हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आ चुकी है। कांस्टेबल की वैकेंसी है तो दिल्ली पुलिस में है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगी कब आएगी, तो फाइनली उनका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका ये मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। हर एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है कि मतलब टेस्ट आपका कब होगा, कौन सा टेस्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या मांगा है, कैसे इसमें अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से चालू होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब ख़त्म होगी, रिकरेक्शन फॉर्म में आप कब कर सकते हो, और इसमें जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। लेकिन एग्ज़ाम की डेट अभी तक आई नहीं है, बट टेंटेटिव मंथ इन लोगों ने मेंशन कर दिया दिसंबर 2023। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी क्लियर हैं। और इसमें एजुकेशन में क्या क्या चीज़ है वो भी क्लियर है। एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा तो वो चीज़ भी क्लियर है। SC ST EWS। और इसमें एक्स सर्विस मैन की कैटेगरी अलग से मेंशन करी है, तो उनके लिए भी अलग से दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें उसमें मांगी है। और जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हैं, डिपार्टमेंटल वाले लोग हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा है वो चीज़ भी मैंने क्लियर की है। और टेस्ट में क्या क्या चीज़ें मांगेंगे, मतलब जैसे कि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, तो ये सारी चीज़ें कितने की और कितने घंटे का टेस्ट है। ये 90 मिनट्स का टेस्ट है। ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है वो भी मैंने क्लियर की है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। तो ये चीज़ भी है। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी इन लोगों ने मेंशन कर दिया है। स्टेट वाइज एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिए हैं, तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्टेट के कर रहे हैं। और इसमें टोटल वैकेंसी है 7,500 के समथिंग है। मेरे को एग्जैक्ट रेशियो तो अभी याद नहीं आ रहा है, पर लेकिन मैं इनका PDF के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तब एग्जैक्ट रेशियो तब मैं आपको बता दूंगा। एग्जैक्ट रेशियो है 7,500 के समथिंग, यहाँ पे वैकेंसी इतनी निकली हुई है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हर एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। और ये सारी चीज़ें क्लियर तब होंगी आपकी जब आप वीडियो देखोगे तभी। ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो आप लोग भी वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं ये वैकेंसी कहाँ पे निकली है, किस चीज़ की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आप कहाँ पे चेक कर सकते हो, ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, टू बी अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट ऑफ कमीशन, SCC की वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब एक किस चीज़ की जॉब वैकेंसी है, जॉब वैकेंसी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। कहाँ पे कांस्टेबल की जॉब वैकेंसी निकली है, कहाँ पे निकली हुई है, दिल्ली पुलिस में। ठीक है, दिल्ली पुलिस में निकली हुई है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, 1/9 से 30/9। लास्ट डेट कब की है, 30/9। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 30/9। ठीक है। डेट ऑफ डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस 3/10। ठीक है, से लेके 4/10 के बीच में करेक्शन वगैरह वो सब देख सकते हो। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023। मतलब कि अभी एग्ज़ाम की डेट इनने तय नहीं करी है, बट महीना तय कर दिया है कि दिसंबर 2023 में होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन दिल्ली पुलिस एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, द कमीशन विल कंडक्ट एंड ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस। तो इसमें एग्जाम होगा पहली बात। कैंडिडेट फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। दिस पोस्ट इज नॉट आइडेंटिफाई suitable फॉर पर्सन with benchmark disability. The salient feature of the recruitment as under. The examination is advertised by SSC based on the vacancies intimated by Delhi Police. मतलब जो एग्जामिनेशन है वो एडवर्टाइज किसने करा, SSC ने, और जो इन्फॉर्मेशन किसने दी, दिल्ली पुलिस ने। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, मतलब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है।
Physical endurance and measurement test PE और MT will be scheduled conducted by Delhi Police in Delhi. PE-MT is qualifying in nature. मतलब PE-MT जो टेस्ट होता है वो भी होगा और दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। ये हो गया। फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग द PE-MT एंड अदर कंडीशन स्टुपुलेटेड इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो उसके बेसिस पे होगा। तो ये सारी चीज़ें इनने मेंशन करी है, ठीक है। अब नीचे आके देख लेते क्या क्या चीज़ है। पे स्केल की बात कर लेते। पे स्केल मतलब अपना क्या रहेगा। पे लेवल 3 रहेगा अपना। रुपीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें पोस्ट देख लेते कितनी क्या है। इसमें टोटल पोस्ट है 7,500 की समथिंग। तो काफ़ी मतलब पोस्ट तो अच्छी खासी है, 7,500 बहुत पोस्ट है, ठीक है। 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन ईच कैटेगरी ऑफ कांस्टेबल। तो 10% वैकेंसीज रिजर्व रहेंगी एक्स सर्विसमैन के लिए। आउट ऑफ 10% कोटा मींट फॉर एक्स सर्विसमैन हाफ एग्जाम्पल 50% ऑफ सच कोटा हैव बीन रिजर्व्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये कैटेगरी वगैरह ऑलरेडी मेंशन करी है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे अपन की पॉइंट्स पे बात करेंगे, नहीं तो फिर आपको बोर होगा और वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो नेशनलिटी सिटीजन हो गया, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, ऐसा वैसा। एज लिमिट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। अब एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और स्पोर्ट पर्सन और डिस्टिंक्शन हुएवर रिप्रेजेंटेड नेशनल लेवल और द कंट्री लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, तो उसमें 5 साल। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट कैंडिडेट UR के लिए 40, OBC के लिए 43, SC/ST 45, सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ और दिल्ली पुलिस, उसकी 29 साल है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन UR EWS 3 साल, ये मेंशन है। OBC वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन करके रखी है इन लोगों ने। अब हम लोग नीचे आके देखते हैं क्या क्या चीज़ें और रहेंगी। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11 पास फॉर द सन्स डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल, ये सब चीज़ें लिखी गई है। 12वीं पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड वगैरह से ये लिखा हुआ है। मेल कैंडिडेट मस्ट पजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एज नाउ ऑन दिस स्टुपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल, नहीं होगे अगर आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं होगे तो, ठीक है। और 30/9 से पहले सारी चीज़ें भरनी है, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने मेंशन करी हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, द वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट पोजेसिंग डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RR विच विल बी एट द फॉलोइंग स्केल्स। मतलब अगर आपके पास डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होती है या डिग्री वगैरह होती है, तो उसके लिए एडवांटेज माना जाएगा। यूनिवर्सिटी इन लोगों ने ऑलरेडी मेंशन करी गई है। तो ये हो गया। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेंट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट SCC हेडक्वार्टर, यहाँ पे क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो और ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फीस आपकी कितनी लगेगी वो भी मैं बता देता हूँ। 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, तो ये सबसे बढ़िया है। विमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। मतलब SC/ST ESM वाले लोगों की फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। फीस कैन बी पेड, आपको ऑनलाइन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, UPI वगैरह ये सब चीज़ें लोगों ने मेंशन करी है उसके थ्रू, ठीक हो। ये हो गया। अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ इसमें क्या क्या। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी दिया गया है, तो सब स्टेट वाइज दिया गया एक तरीके से, कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, क्या होगा, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो ये हो गया। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन का एक ही होगा। विच ऑफ द कंपोजिशन, इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी,
कंप्यूटर टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें। ड्यूरेशन कितना है, 90 मिनट्स, ठीक है, ये हो गया। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। और ये सिलेबस इसमें ऑलरेडी मेंशन करा गया है। बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि सिलेबस कहाँ है, सिलेबस कहाँ है, तो सिलेबस ऑलरेडी मेंशन है। पहले वीडियो एक बार अच्छे से देख लो तो सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल, ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई है। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, एज वगैरह दी गई है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें दी गई है। रेस वगैरह, लॉन्ग जंप, हाई जंप में कितना क्या करना है, तो ये मेंशन है, ठीक है। फीमेल के लिए भी मेंशन करके रखा हुआ है सारी चीज़ें। अब नीचे आके देखते हैं मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में टैटूज ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी आर परमिसेबल एज पर द डिटेल्स गिवन, तो टैटूज वगैरह का भी दिया गया। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, और देखता हूँ मैं यहाँ पे नीचे और क्या क्या चीज़ काम की है। अपन वही चीज़ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और मोड ऑफ सिलेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया था, वो एग्ज़ाम के थ्रू ही होने वाला है सारी चीज़ें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो है ही नहीं। और देख लेता हूँ मैं और क्या क्या दिया हुआ है, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।